नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गायवाला। शाम का लगभग 5:18 अभी हो रहा है और सभी गाय को मिल्किंग कर चुका हूँ। भोजन पे दे दिया हूँ, ये सबको सब भोजन कर रही है। इधर इसको भी सभी गाय को कर दिया हूँ। इधर एक्चुअली गाय जो है ये अकेली है। इधर पारी को मैं खेत में डाला हूँ चराई करने के लिए। उसको चरी बहुत पसंद है। अभी भोजन नहीं प्रॉपर कर रही है। इसको सिर्फ जंगल जो है ना, आपको मैं दिखला रहा हूँ पारी कहाँ पे बंधा हुआ। बाजू वाले खेत है, उसी के अंदर मैं एक खुट्टी गाड़ दिया हूँ, ये देखिए। और खुट्टी पे ये चराई कर दी है। एक्चुअली भैंस जो है ना, एक्चुअली चरने का ही चीज़ है। और उसका बच्चा भी देखिए किस तरह से पूरे ज़मीन को जो है ना, इतना बड़ा बड़ा घास था उसको पूरा चिकनाहट कर दिया है। और यहाँ पे चराई कर रही है अभी। इस तरह से देखिए हमारा खेत का लुक जो है ना, इस तरह से है, बहुत ही अच्छा है लुक। एक्चुअली अभी जो है इसे मक्का लगा हुआ है। मैंने इसके अंदर जो घेवड़ा और भिंडी जो डाला था वो अभी सही नहीं हो पाया है, सब खराब हो गया। घेवड़ा है फिर भिंडी जो है ना सूख गल गया, क्योंकि छाहीं में होता नहीं, कोई भी चीज़ छाहीं में नहीं होता। इसी के लिए मैं गाय को इधर बांधा हूँ, क्योंकि छाहीं में कुछ होगा नहीं। ज़मीन ऐसे मेरा वेस्टेज जाएगा, यहाँ से वहाँ तक पूरा छाहीं है। इसके लिए गर्मी का कम से कम बचाव भी होगा। गाय को बांधूँगा इस तरफ, तो फिर बरसात आएगा तो देखा जाएगा। हो सकता है तो आगे का जो है पोजीशन हटा करके, जो आगे में जिसमें बड़ी गाय को मैं बांधता हूँ उसको हटा करके, और वहाँ पर मैं नया से जो है ना फिर से यहाँ पे जो बाउंड्री करने के बाद जो है वो चदरा वहाँ से उठा करके इसके ऊपर यहाँ से लेकर के और इस जगह से यहाँ पूरा हो जाएगा। आप लोग देखेंगे वीडियो में। आज थोड़ा मैं 2 ट्राली जो है ना गोबर यहाँ से फेंकवाया हूँ, उसी में आज पूरे दिन व्यस्त था। इस तरह से सफाई किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मचान ढाट बनेगा तो उसमें दिक्कत होगा। इसके लिए इसी सब में था, पूरे दिन व्यस्त था मैं। इसके लिए थोड़ा लेट हो गया भोजन देने में। जस्ट अभी भोजन पे बांधा ही हूँ, थोड़ा खाई है, यानी 5-7 मिनट हो गया है बांध करके। लेट हो जाता है। एक्चुअली क्या है, गाय को जो है ना हर हमेशा आप लोग जो है 8 घंटे 7 घंटे का जो है ना रेस्ट दीजिए भोजन पे। वैसे मैं तो ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा दे देता हूँ। अभी समझ लीजिए मैंने सुबह में इसको भोजन डालता हूँ 6:30 बजे लगभग, और शाम को 5 बजे अभी मान लीजिए इसको भोजन पे बांधा हूँ मैं। कभी 4:30 बजे बांधता हूँ, तो क्या हो जाता है अभी 6 से 7 यानी 7 बजे तक कंप्लीट कर लेगी। 7:30 बजे तक भोजन कर लेगी ये 1.5 घंटे में। तो भोजन करने के बाद मान लीजिए 8 ही बजे पकड़िए, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। उसके बाद इधर मान लीजिए 5, यानी 4, 5, 9 घंटे की जो है ना, 3 घंटे भोजन करने में दोनों टाइम का 6 घंटे पकड़ लीजिए। हाँ, 1.5, 2, 4 घंटे, यानी 20 घंटे का रेस्ट में रहती है गाय। जुगाली करने का भरपूर मौका मिलता है। इसके लिए फिटनेस में रहती है, भोजन अच्छे से कर पाती है। गर्मी के टाइम है, गर्मी के टाइम में आज मैं विशेष करके एक बात बताने वाला हूँ आप लोगों से, कि गर्मी के टाइम में कैसे गाय को जो है ना दूध निकालना चाहिए, किस तरह से। कोई भी अगर नई ताज़ी ब्याई हुई गाय होगी तो उसको ज़्यादा दूध होगा, क्योंकि आप गर्मी के टाइम में गर्म चीज़ बिल्कुल ना यूज करें। अगर यूज करेंगे तो उसमें जो है गाय में दिक्कत आएगा, और आप ज़्यादा दूध निकालने के चक्कर में जो है ना गाय को ही जो है ना अच्छा से नहीं रख पाएंगे। भले हमारा गाय कैसा भी है, मगर क्या है, फ्रेश है। जिस तरह आदमी कम भोजन करने के बावजूद भी सब फ्रेश है। इसको अगर मान लीजिए अभी खोल देंगे तो पूरा एकदम कंप्लीट रहती है। मगर क्या होता है, कोई गाय को देखता हूँ पूरा एकदम बीमार है, ये है वो है, पूरा मतलब ऐसा होता है। एक गाय जो मैं ख़रीद करके लाया था, उसको मैं बताया था कि रात के टाइम में आया है क्या, एक जो है ना पूरा शरीर इसको फूल गया था। जो बड़ी कुबड़ी गाय जो थी, बड़ी वाली, उसको हो गया था। तो दूध निकालने की विशेषता, मतलब ज़्यादा करके दूध कैसे निकाले, इसके ऊपर मैं आज का टॉपिक जो मैं बनाने वाला हूँ। देखिए, गर्मी के टाइम में 2 किलो, कम से कम 1 किलो शाम और 1 किलो सुबह, और नहीं तो एक ही टाइम 2 किलो
जौ जो होता है जैसा गेहूँ हो गया उसी तरह जौ होता है, इसी समय होता है, दोनों एक ही समय होता है जौ और गेहूँ। वो दोनों ठंड में यानी नवंबर में लगाया जाता है और इस समय उसका कटाई होगा, उसके बाद कंप्लीट होगा। तो जौ जो है ना विशेष करके आप लोग जो है ना खिलाएं गाय को, जो ब्याई ताज़ी ब्याई हुई ज़्यादा दूध जो देती है उसके लिए। थोड़ा कम भी देती है तो उसको अगर आप देंगे तो ज़्यादा दूध देगी जौ, जितना ठंड हो सके। उसके बाद केले का जो है ना थम, जैसे गर्मी बढ़ेगा तो अभी उतना गर्मी नहीं है, इसके लिए देने का कोई उतना ज़रूरी भी नहीं है। जो केले का थम होता है, केले के थम अगर आपके आसपास में हो, जैसा कोई गर्मियाह गाय मान लीजिए पूरा एकदम गर्मी से जो है ना, जो मुझे अनुभव है तड़प रही, उस गाय को जो है ना ज़्यादा दूध देने वाली है, उसको केले का थम काट करके छोटा छोटा कर करके मैं दिखलाऊंगा आप लोगों को। इस तरह से केले का थम को जो है ना काट करके आप उसके नादी में डाल दें दोपहर के टाइम में, तो बहुत ही अच्छा, उसका पेट में भी थोड़ा सा भोजन भी हो जाएगा और ठंड मतलब बना रहेगा, ठंड यानी गर्म ज़्यादा नहीं हो पाएगी गाय। और गर्मी के टाइम में तो एक्चुअली जो पंजाब की तरफ है फुहार लगाते हैं, जो वो सही है, लेकिन हम लोगों के पास अभी उतना व्यवस्था नहीं है, क्योंकि देखिए जितना आपको इनकम होगा उतना ही आप काम करेंगे। अगर ज़्यादा इनकम नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, मेन बात वही है। अगर ज़्यादा इनकम होगा जभी तो आप कुछ कर पाएंगे। तो हमारा जो इनकम है उस हिसाब से हम लोग फुहार अभी नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए ख़ास करके जो है हम लोग केले का थम का एक्चुअली यूज करते हैं। आप लोगों ने पिछले साल वीडियो में देखा होगा, 2023 में लगभग नवंबर या अक्टूबर इसी महीने में मैंने बनाया था केले का पत्ता, जो मैं काट के खिलाता था गाय को। उस वक्त ज़्यादा करके केले का पत्ता ही खिलाता था और केले का थम भी खिलाता था। थोड़ा भी खाए, ऐसा नहीं है कि पूरा केले का थम खाए तो सही है, थोड़ा भी खाए अगर आपके पास व्यवस्था है तो, नहीं तो आप दूसरे से किससे लीजिएगा, दूसरा कोई देगा। जो गांव घर में गाय पालते हैं उसके लिए ज़्यादा दूध देने वाली गाय है जभी, ठीक है। और जौ बोले तो जौ बहुत ही अच्छा है। जौ जो है शरीर के लिए भी है, दूध भी अच्छा होगा गाय को और शरीर भी कंप्लीट रखेगा, उसको बीमार नहीं पड़ने देगा, ये सब के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद चने का जो है सतुआ, हम लोग सतुआ पिलाते थे गाय को। कभी कभी उतना हो गया तो नाश्ते में यानी उस समय जब भोजन नहीं करेगा किसी दिन सुबह के टाइम में, तो आप सुबह के टाइम में सतुआ और जो एक गांठ वाली मिश्री जो आते हैं बड़े बड़े, उसको कालपिन मिश्री हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर धागा रहेगा, धागे वाली मिश्री, उसको पीस करके और चने के सतुआ में डाल करके 1 किलो कम से कम एक गाय को एक बार में पिला दीजिए, आधे किलो। उससे आपको दूध भी बढ़ेगा और जो गाय भोजन नहीं कर रहा है उसको जो है ना शरीर के अंदर पावर मिल जाएगा जब भोजन नहीं करता है उस वक्त, क्योंकि भोजन तो करेगा नहीं तो उसके अंदर कुछ रहेगा नहीं। इसके लिए आप जैसा ज़्यादा गर्मी आ गया, मुंह से फैन आ रहा है, क्योंकि अभी तो गर्मी का समय है, ठंड का समय का बात अलग रहता है। गर्मी का समय है तो आप जो है इस तरह से सतुआ और कालपिन मिश्री ये सब पीस करके सब कुछ डालिए तो अच्छा रहेगा गाय को। मैंने भी यूज करता हूँ कभी कभी, जैसे गर्मी के टाइम आएगा किसी दिन ज़्यादा उसको जो है ऐसा मुंह से फैन आ रहा है, सांस ज़्यादा ले रही है उस वक्त जो है, और गर्मी के समय है तो हम लोग भी ज़्यादा करके सांस लेते हैं, पूरा ऐसा हो जाता है, घबराहट हो जाता है, बेचैनी पकड़ लेता है गर्मी के समय में। तो गर्मी की टेम्परेचर मान लीजिए 45 डिग्री से ऊपर हो गया तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है गाय को। इसके लिए गर्मी के समय के बचाव के लिए सतुआ और जौ का इस्तेमाल ज़रूर करें। जौ का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा रहेगा, अगर आप लोग खेत में बीजते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो खरीदेंगे तो 40 रुपये किलो, लगभग 30 रुपये 40 रुपये, मतलब जैसा जहाँ पे है व्यवस्था उस हिसाब से मिल जाता है। ऐसे मान लीजिए आप दुकान में लेंगे तो पूजा पाठ में लगता है जौ, हवन में इसमें उसमें जाता है। तो खास करके जो है ना जौ का और सतुआ का बिल्कुल ध्यान दीजिए गर्मी के लिए। मैं अभी से बोल रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला, आप लोग जो है ना लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो अभी तक नहीं किए वही करिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।